हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लास में हमने डी एवरेज का फॉर्मूला डन किया था। देन हम बात कर रहे हैं डी काउंट के फॉर्मूले की। डी काउंट का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ होगा, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चॉकलेट में जितनी भी सेल हुई है मुझे इससे काउंट करना है कि मेरी जो सेल हुई है आइसक्रीम्स वो कितनी सेल हुई है चॉकलेट फ्लेवर की। तो इसके लिए मुझे डी काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और डी काउंट का फॉर्मूला भी हमें कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूलाज टैब में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी डी काउंट। डी काउंट टाइप करने के बाद मैंने गो किया तो यहाँ मेरे पास नंबर 1 पे डी काउंट का फॉर्मूला आ रहा है। मैंने इसे ओके किया तो मेरे पास अगेन वही वाली विंडो ओपन हुई है जो पहले हुई थी। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना है, अगेन मैं पूरा डेटाबेस में जो है अपना जितना भी डेटा है उसे सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो। इसे सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करनी है। फील्ड में मैं क्या सेलेक्ट करूँगी, टोटल, बिकॉज मुझे काउंट जो है यहाँ से करना है। इसलिए आप अगर चाह रहे हैं कि अगर आपके पास प्राइस की करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्राइटेरिया में मुझे क्या सेलेक्ट करना है, जिस तरह से मैंने पहले एवरेज में किया था फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी, इस तरह से मैं यहाँ पे फ्लेवर और चॉकलेट कर रही हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन मैं ओके करूँगी तो यहाँ मेरे पास काउंट 17 आ चुका है। यहाँ आपको क्लियर शो नहीं हो रहा, मैं इसे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगी तो यहाँ आपके पास शो हो रहा है 17 है चॉकलेट। इसका मतलब क्या है कि काउंट में हमें ये शो हो रहा है कि मेरी जो चॉकलेट्स थी ये इस कितनी काउंट है, इसकी मतलब ये कितने सेल हुई हैं। तो इस तरह से इससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि अगर मैंने अपनी लिस्ट को सॉर्ट नहीं भी किया हुआ होगा तो उससे मुझे काउंट से पता चल जाएगा कि मैंने चॉकलेट कितनी सेल की थी, स्ट्रॉबेरी कितनी की थी और वैनिला कितनी की थी। तो ये डी काउंट का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए वर्कआउट करता है। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैनिला टाइप किया तो यहाँ पे मुझे वैनिला की काउंट वैल्यूज़ दिखा रहे हैं कि वैनिला कितनी सेल हुई है। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रॉबेरी करूँगी तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉबेरी की भी टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्ट्रॉबेरीज़ कितनी टाइम सेल हुई थी और वैनिला कितनी हुई थी और चॉकलेट कितनी हुई थी, ये सब मुझे काउंट के फॉर्मूले से बहुत ईजिली पता चल सकता है। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।